everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about origin and development of human rights in detail. Means जो human rights concept है उसका origin and development किस प्रकार हुआ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. So firstly we talk about what are human rights. Means जो term human right है उसका simple language में क्या मतलब होता है. वैसे तो इससे पहले की वीडियो में मैंने डिटेल में कवर किया है कि ह्यूमन राइट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और नेचर क्या है. यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे ह्यूमन राइट लॉ नामक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. सो यहाँ पे हम लोग ब्रीफ में जानेंगे कि जो टर्म ह्यूमन राइट है उसका क्या मतलब होता है. सो ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज फ्रॉम बर्थ. ह्यूमन राइट वो बेसिक राइट और वो फ्रीडम होते हैं जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग के पास होता है उसके जन्म से ही. सो ह्यूमन राइट जो है वो बेसिक राइट्स होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल को नेचर के द्वारा उसके जन्म लेते ही मिलता है. ये वे राइट होते हैं जो कि किसी ह्यूमन बीइंग के लिए अर्थ पे एग्जिस्टेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स होते हैं. इन्हीं फ्रीडम्स इन्हीं राइट्स को बेसिक राइट यानी कि ह्यूमन राइट कहा जाता है जो कि नेचर के द्वारा ह्यूमन को मिला हुआ है जिस कारण ह्यूमन राइट्स को नेचुरल राइट भी कहा जाता है. सो दे इंश्योर डिग्निटी इक्वालिटी एंड लिबर्टी फॉर आल. जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल के लिए डिग्निटी इक्वालिटी और लिबर्टी को इंश्योर कराते हैं. मीन्स ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है मीन्स इंडिविजुअल की डिग्निटी इक्वालिटी और लिबर्टी का वायलेशन होता है. सो ह्यूमन राइट्स इंश्योर डिग्निटी इक्वालिटी एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल या फिर लिबर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग. But these rights were not always recognized in history. They evolved slowly over thousands of years. जो ह्यूमन राइट्स हैं वो एंशियंट टाइम से ही इसी ह्यूमन राइट्स के रूप में ही रिकॉग्नाइज नहीं किए गए थे. एंशियंट टाइम पे ह्यूमन राइट्स को प्रिंसिपल्स के रूप में देखा जाता था, मोरल प्रिंसिपल्स के रूप में देखा जाता था. मीन्स इंडिविजुअल जो है अपनी अंतरात्मा के बिहाफ पे अपनी एथिक्स के बिहाफ पे ये समझते थे कि वो किस प्रकार से अदर इंडिविजुअल के साथ बिहेव करेंगे, क्या सही है क्या गलत है उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते थे. मीन्स क्या चीज किसी पर्सन के राइट के अगेंस्ट है, मीन्स क्या चीज किसी पर्सन के साथ किस तरीके का बिहेव करना गलत है, किस तरीके का बिहेव करना सही है, ये सारे प्रिंसिपल्स थे, मोरल प्रिंसिपल्स थे जो कि ह्यूमन राइट्स के रूप में एग्जिस्ट करते थे एंशिएंट टाइम पे. जस्टिस फेयरनेस के रूप में एग्जिस्ट करते थे एंशिएंट टाइम पे. उसके लिए प्रॉपर ह्यूमन राइट टर्म का यूज नहीं किया जाता था. जबकि जो ह्यूमन राइट है वो स्लोली हजारों सालों से इसका डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है जिसको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में समझेंगे डिटेल में. अब हम लोग ये देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ. सो ह्यूमन राइट्स डिड नॉट अपीयर सडनली. जो ह्यूमन राइट्स है वो सडनली अपीयर होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. दे डेवलप्ड स्लोली ओवर सेंचुरीज एज पीपल स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस. जो ह्यूमन राइट है वो एग्जिस्ट तो बहुत पहले से ही करता था क्योंकि ये सारे राइट्स जो है किसी भी ह्यूमन के अर्थ पे एग्जिस्टेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये राइट्स ह्यूमन राइट्स के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किए गए थे. ये राइट्स इंडिविजुअल के जो मोरल प्रिंसिपल्स थे कि वो किस प्रकार से बिहेव करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया ये जस्टिस फेयरनेस के रूप में थे. ये पहले ह्यूमन राइट्स के रूप में नहीं थे. मीन्स इसके लिए ह्यूमन राइट्स टर्म का यूज नहीं किया जाता था. इसके लिए फेयरनेस जस्टिस जैसे टर्म का यूज किया जाता था. सो जो ह्यूमन राइट्स है वो सदियों से लोगों के द्वारा उनके फ्रीडम स्ट्रगल्स के रूप में देखे जा सकते हैं, इक्वालिटी के स्ट्रगल्स के रूप में देखे जा सकते हैं, जस्टिस पाने की जो स्ट्रगल थी उसके रूप में देखे जा सकते हैं. जो कि ह्यूमन राइट का ही एक फॉर्म है कि लोग जो है फ्रीडम इक्वालिटी और जस्टिस के लिए स्ट्रगल करते थे, जो कि सदियों से स्ट्रगल सदियों तक चलता आ रहा था. और इस टाइम पे ह्यूमन राइट टर्म का उसी स्ट्रगल के जो कि फ्रीडम इक्वालिटी और जस्टिस के स्ट्रगल से जो राइट्स इंडिविजुअल्स को मिले उन्हीं राइट्स के लिए ह्यूमन राइट टर्म का यूज इस टाइम किया जा रहा है. सो जो ह्यूमन राइट है वो सडनली अपीयर होने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ये सदियों से स्ट्रगल के बाद एक्सेप्ट किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है. While the term human rights as we understand it today is relatively new, the underlying ideas, fairness, justice, human dignity, and limits on power that can be found in many ancient civilizations and philosophical traditions across the world. जो टर्म ह्यूमन राइट है वो जिसको हम लोग आज के टाइम पे समझते हैं वो हमारे लिए न्यू है.
इससे पहले एंशिएंट टाइम पे जो ह्यूमन राइट्स जैसे चीजों के लिए, मोरल प्रिंसिपल्स के लिए फेयरनेस, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी और लिमिट्स ऑन पावर जैसे टर्म का यूज किया जाता था, जो कि कई सारे सिविलाइजेशंस में, फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स के ओरिजिन कैसे हुए। मीन्स जो ह्यूमन राइट्स है उसके ओरिजिन के पीछे क्या क्या बेसिस माने जाते हैं, इसको समझते हैं। तो पहला है नेचुरल लॉ थ्योरी। In ancient times, philosophers like Aristotle and Cicero believed that there are certain natural laws that can govern human life. जो एंशिएंट टाइम के फिलोसोफर थे जैसे कि एरिस्टोटल और सिसोरो, वो इस बात पे बिलीव करते थे कि वर्ल्ड में कुछ नेचुरल लॉ है जो कि ह्यूमन लाइफ को गवर्न करते हैं, ह्यूमन लाइफ को गवर्न करने के साथ साथ उनको कुछ राइट्स देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है उनके एग्जिस्टेंस के लिए। और यहीं से ओरिजिन हुआ ह्यूमन राइट कॉन्सेप्ट का। So these laws gave birth to the idea that humans have some right by nature not given by ruler. यही जो नेचुरल लॉ है, यही इस आइडिया को जन्म दिया कि जो इंडिविजुअल है, जो ह्यूमन है, वो कुछ उसके पास राइट्स होते हैं नेचर के द्वारा मिले हुए। इंडिविजुअल के पास, ह्यूमन के पास कुछ राइट होते हैं जो कि किसी रूलर के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। सो जो ह्यूमन राइट टर्म है, ह्यूमन राइट कॉन्सेप्ट है, उसका ओरिजिन नेचुरल लॉ थ्योरी से माना जाता है कुछ फिलोसफर्स के द्वारा। सो द सोर्स ऑफ नेचुरल लॉ इज आइदर गॉड और रीजन। इन फिलोसफर्स के द्वारा ये माना गया कि जो सोर्स ऑफ नेचुरल लॉ है वो या तो गॉड है, मीन्स नेचुरल लॉ या तो डिवाइन नेचर का है, या फिर रीजन यानी कि तर्क के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल है, जो फिलोसफर है, इस बात को मानते हैं कि जो राइट्स है इंडिविजुअल को, वो उनको नेचर के द्वारा मिला मिला हुआ है, ना कि किसी रूलर के द्वारा, ना ही किसी गवर्नमेंट के द्वारा। So it is also called divine law, law of reason, unwritten law, universal law, external law and moral law. जो नेचुरल लॉ है उसे डिवाइन लॉ के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ रीजन, अनरिटन लॉ, यूनिवर्सल लॉ, एक्सटर्नल लॉ और मोरल लॉ के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो ह्यूमन राइट है उसका ओरिजिन माना जाता है नेचुरल लॉ के द्वारा। मीन्स जो ह्यूमन राइट्स है, जो भी इंडिविजुअल को राइट्स मिले हुए हैं उसके एग्जिस्टेंस के लिए, जो इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, जो कि बेसिक राइट्स हैं, वो ये माना जाता है कि वो ना ही किसी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, ना ही किसी रूलर के द्वारा, वो नेचर के द्वारा इंडिविजुअल को मिले हुए हैं। अगला है रिलीजियस इन्फ्लुएंस। Almost all religion teach about human dignity, equality and compassion. Means जितने भी रिलीजन हैं, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू हो या फिर क्रिश्चियन हो, ये सारे रिलीजन ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी और कंपैशन यानी कि कोऑपरेशन की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि किसी इंडिविजुअल के साथ, किसी स्पेसिफिक रिलीजियस पर्सन के साथ कुछ बुरा करें। सो जो सारे रिलीजन है वो ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी और कंपैशन की बात करते हैं, जो कि एक फॉर्म है ह्यूमन राइट का। ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट है उस पे रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी काफी बड़ी मात्रा में पड़ा। मीन्स रिलीजियस इन्फ्लुएंस, रिलीजन का भी एक रोल है ह्यूमन राइट के ओरिजिन में। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म टॉक्स अबाउट सर्वधर्म समभाव, मीन्स इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। हिंदू धर्म में ये माना गया है कि सभी धर्म समान है, सभी धर्म का समान तरीके से रेस्पेक्ट करना चाहिए। इस्लाम अगला है इस्लाम प्रमोट्स जस्टिस एंड इक्वालिटी। इस्लाम धर्म में जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है। इसके साथ ही क्रिश्चियनिटी टीच लव एंड ब्रदरहुड, जो कि एक फॉर्म है ह्यूमन राइट्स का। इस प्रकार से रिलीजन जो है वो ह्यूमन राइट्स के ओरिजिन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। अगला है philosophers. Thinkers like John Locke, Rousseau, and Montesquieu said that people have natural right to life, liberty, and property, and government must protect them. These ideas influenced many revolutions and law related to human rights. मीन्स एंशियंट टाइम पे जो फिलोसफर्स थे लाइक जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, एरिस्टोटल, ये सारे जो थिंकर्स थे, उन्होंने इस बात पे बिलीव किया, इस बात को माना कि जो राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, वो नेचुरल राइट है, नेचर के द्वारा दिया गया है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इंडिविजुअल के इन राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। जो इन थिंकर्स की ये जो आइडिया थी नेचुरल राइट की, वो इन्फ्लुएंस की रिवॉल्यूशन की। मीन्स इंडिविजुअल अपने राइट के बारे में जागरूक हुए, वो इन सारे थिंकर्स को जान करके, समझ करके, पढ़ के वो अपने राइट्स के बारे में समझे और रिवॉल्यूशन किए, फ्रीडम स्ट्रगल किए, ताकि उनको ये राइट्स गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। एंड लॉ रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, और इसके साथ ही ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड लॉ आए। अब हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कैसे हुआ। मीन्स
जो ह्यूमन राइट्स है उसका समय के अनुसार किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ और इस टाइम पे ह्यूमन राइट किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है इसको समझते हैं. सो इन एंशियंट सोसाइटीज देयर वर कस्टम्स एंड एथिक्स दैट protected some human values. Example, in India, the concept of dharma stressed duties and justice. एंशियंट सोसाइटीज में सोसाइटी के कुछ कस्टम होते थे, एथिक्स होते थे, मोरल प्रिंसिपल्स होते थे जो कि ह्यूमन वैल्यूज को, ह्यूमन डिग्निटी को, लिबर्टी को, लाइफ को प्रोटेक्ट करते थे. एग्जाम्पल के रूप में ये देखा जा सकता है कि इंडिया में ही धर्म था, यानी कि मोरल प्रिंसिपल्स थे कुछ जिनको धर्म के नाम से जाना जाता था और ये इंडिविजुअल्स पे कुछ ड्यूटीज को इम्पोज करती थी. इस इंडिविजुअल जो है धर्म के अकॉर्डिंग एक्ट करते थे, बिहेव करते थे और जस्टिस को इंश्योर कराते थे. सो एंशियंट टाइम पे कस्टम और एथिक्स, सोसाइटी के जो कस्टम और एथिक्स थे उसी में ही ह्यूमन राइट्स छुपा हुआ था. However, these rights were limited and often not equal for everyone. एंशियंट सोसाइटीज में जो ये राइट्स थे वो लिमिटेड थे, कुछ ही इंडिविजुअल्स को ये राइट मिले हुए थे, हर इंडिविजुअल के लिए इक्वल नहीं था, मीन्स इक्वालिटी नहीं थी. अब हम लोग देखते हैं कि समय के अनुसार कैसे कैसे ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट हुआ. तो पहला जो है द साइरस सिलेंडर इन 539 BCE before Christ in ancient Persia, often cited as one of the earliest document with a human rights flavor. जो साइरस सिलेंडर का डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट, अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स. व्हेन साइरस द ग्रेट conquered by Babylon, he reportedly freed slaves, allowed people to choose their own religion and establish racial equality. जब साइरस नामक किंग जो है बेबीलोन को कब्जे में लेता है तो उसने जो सारे स्लेव्स थे उसको फ्री कर दिया, साथ ही वहां के जो इंडिविजुअल्स थे उनको फ्री कर दिया कि वो किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं और वहां पे रेशियल इक्वालिटी को एस्टैब्लिश किया जो कि एक ह्यूमन राइट के फॉर्म के रूप में देखा जा सकता है. अगला है कोड ऑफ हमुराबी इन 1754 BCE in Babylon. While not about universal rights, this ancient legal code established rules and punishment aiming for justice and order. मीन्स सोसाइटी में, बेबीलोन की सोसाइटी में जस्टिस और ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए एंशियंट बेबीलोन में जो है लीगल कोड लाए गए जो कि रूल्स और पनिशमेंट को एस्टेब्लिश करता था. ये यूनिवर्सल राइट के रूप में नहीं थे, ये सिर्फ बेबीलोन में था और वहां पे जस्टिस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये लाया गया. अगला है मैग्ना कार्टा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज और डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, that is in England in 1215 CE. This document was a crucial step in limiting the absolute power of a monarch. English barons forced King John to sign it, guaranteeing certain rights to free men, such as the right to fair trial, trial by peers, and protection against unlawful imprisonment. While it only applied to a small group of people at the time, it established the principle that even a king is subject to the law. मीन्स एंशियंट टाइम पे जो इंग्लैंड था वहां पे ये माना जाता था, ये रूल था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, मीन्स राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता था, वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव था, उसके जो वर्ड्स थे वही लॉ थे. उस टाइम पे जो मैग्ना कार्टा है जो कि इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स देता है, लाइक राइट टू फेयर ट्रायल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट जैसे राइट देता है, जो कि मोनार्क के एब्सोल्यूट पावर पे एक लिमिटेशन था. इस मैग्ना कार्टा से, इस राइट से, इस इन सारे राइट से जो इंडिविजुअल्स थे उनको एक स्टेप मिला ह्यूमन राइट्स को लेने का. इसके साथ ही ये जो मैग्ना कार्टा है ये इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया कि जो किंग है वो भी सब्जेक्ट टू द लॉ हो सकता है, मीन्स किंग भी लॉ के अंडर हो सकता है, मीन्स किंग भी गलतियां कर सकता है, वो लॉ के अंडर हो सकता है, मीन्स इंडिविजुअल को वो राइट्स देगा और वो किंग सुप्रीम नहीं है, वो भी सब्जेक्ट टू द लॉ है. अगला है इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1689. इन इंग्लैंड इट गिव राइट लाइक फ्रीडम फ्रॉम क्रूल पनिशमेंट एंड राइट टू पिटीशन. मीन्स इंग्लैंड में क्रूल पनिशमेंट से फ्रीडम के लिए और पिटीशन करने के लिए ये बिल ऑफ राइट्स आए थे. इसके साथ ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और भी राइट्स थे जो कि इंडिविजुअल के ह्यूमन राइट्स के फॉर्म थे. अगला है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए इन 1776.
famously declared that all men are created equal and are endowed with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Means जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि सारे जो मेन है वो इक्वल है, इक्वल बनाए गए हैं और उनके पास कुछ अनएलिनेबल राइट्स हैं जिनको कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंडिविजुअल उनसे ले नहीं सकता है, जो कि उनके लाइफ, लिबर्टी और उनकी हैप्पीनेस से रिलेटेड है। सो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के द्वारा जो है ह्यूमन जो मेन थे वो उनको इक्वालिटी दी गई, इसके साथ साथ उनको कुछ राइट्स भी प्रोवाइड कराए गए लाइफ, लिबर्टी और हैप्पीनेस से रिलेटेड। अगला है फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस इन 1789, इमर्जिंग फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये जो डिक्लेरेशन था उसका इमरजेंस हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। इट स्टेटेड दैट मेन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। इसमें ये कहा गया कि जो मेन है, जो इंडिविजुअल है, वो फ्री जन्म लेते हैं, यानी कि फ्री बॉर्न होते हैं, फ्री रहते हैं और उनके पास जो है राइट जो है इक्वल होनी चाहिए। It emphasized liberty, equality, property, security, and assistance to operation, becoming a major influence on human rights thinking globally. जो फ्रेंच डिक्लेरेशन था ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, उसमें ये था कि इंडिविजुअल की लिबर्टी, इक्वालिटी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और किसी भी ऑपरेशन, किसी भी इंटरफेरेंस से रेसिस्टेंस को रखा गया था, एम्फसाइज किया गया था, प्रमोट किया गया था, दैट बिकमिंग अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन राइट्स थिंकिंग ग्लोबली, जो कि ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन राइट्स पे विचार करने का, ह्यूमन राइट्स जो कॉन्सेप्ट है उसको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। अगला है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ दैट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ वॉर। So the establishment of the International Committee of the Red Cross in 1863 and the Geneva Convention starting in 1864, जो कि अब तक 4 जेनेवा कन्वेंशन हो चुके हैं और पहला था 1864 में, aimed to protect people during armed conflict, showing a growing international concern for human dignity even in wartime. So जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ था, जिसे लॉज ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता था, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस 1863 के रूप में पहले एस्टैब्लिश किया गया। मींस इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस 1863 के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। इसके साथ ही जेनेवा कन्वेंशन हुआ 1864 में। अब तक 4 जेनेवा कन्वेंशन हो चुके हैं ह्यूमन राइट से रिलेटेड, जिसमें पहला था 1864 का जेनेवा कन्वेंशन, जिसमें ये पर्पस था, इस कन्वेंशन का ये पर्पस था कि वॉर टाइम पे, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के टाइम पे जो ह्यूमन है, जो इंडिविजुअल हैं, जो पीपल हैं, उनको उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी जो डिग्निटी है उनको प्रोटेक्ट किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे। जो भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड वॉर टाइम पे जो भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड चिंताएं थी, क्योंकि वॉर टाइम पे काफी ज्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन होता है, जिस कारण ये लॉ लाए गए, जो कि वॉर टाइम पे या फिर वॉर के बाद जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको बचा करके रखते हैं और ह्यूमन राइट को वॉयलेट होने से बचाते हैं। सो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है ह्यूमन राइट से रिलेटेड। अगला है फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1945। The UN Charter explicitly committed member states to promote and encourage respect for human rights and for fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language or religion. मीन्स यूएन चार्टर में एक्सप्रेसली ये कहा गया है कि जो सारी स्टेट्स हैं, जो सारी मेंबर कंट्रीज हैं, वो ह्यूमन राइट्स को, जो फंडामेंटल फ्रीडम है सारे इंडिविजुअल्स के लिए, उसको प्रमोट करें, उसके प्रति रेस्पेक्ट को इनकरेज करें, बिना किसी डिस्टिंक्शन के। जो सारे इंडिविजुअल को ह्यूमन राइट्स मिल सके, फंडामेंटल फ्रीडम मिल सके, बिना किसी डिस्टिंक्शन के, बिना किसी भेदभाव के, रेस से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर रिलीजन से रिलेटेड। मीन्स यूएन चार्टर में एक्सप्रेशली ये कहा गया है कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम को, जो कि सारे इंडिविजुअल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बिना किसी भेदभाव के प्रमोट करें, उनके प्रति रेस्पेक्ट को इनकरेज करें। अगला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट इज यूडीएचआर, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948। This is the most important milestone drafted by representatives from various legal and cultural backgrounds worldwide, including Eleanor Roosevelt from the US and Dr. P.C. Chang from China. It was proclaimed by the UN General Assembly. मीन्स जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था
ये अब तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन था यूनिवर्सल लेवल पे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, जो कि 1948 में डिक्लेयर हुआ। और इसे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेटेड, अलग अलग लीगल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमन वर्ल्ड वाइड में जितनी कंट्रीज हैं, उनके उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था, जो कि अलग अलग उनके बैकग्राउंड, उनके कल्चरल बैकग्राउंड अलग थे और उनकी लीगल नॉलेज अलग थी। उस बिहाफ पे जो है वो एक कमेटी के रूप में आए और जो है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी लॉ थी इस पे डिस्कशन की। इसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 को इंट्रोड्यूस किया, डिक्लेयर किया, जिसमें एलियोनोर रूजवेल्ट जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे और साथ ही डॉक्टर पीसी चांग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट थे, वो भी पार्टिसिपेट किए। सो ये जो प्रोक्लेमेशन था ये यूएन जनरल असेंबली के द्वारा प्रोक्लेम किया गया। सो यूडीएचआर was the first comprehensive international statement of fundamental human rights। जो यूडीएचआर है वो अब तक का पहला comprehensive international statement है फंडामेंटल ह्यूमन राइट से रिलेटेड। It listed 30 articles covering civil, political, economic, social and cultural rights। यूडीएचआर में मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में 30 आर्टिकल हैं जो कि सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट से डील करते हैं। ह्यूमन के सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट से डील करते हैं। While not a legally binding treaty, initially it became the moral and foundational blueprint for all future human rights law and movement। जो यूडीएचआर था वो अपने इनिशियल टाइम पे बाइंडिंग नेचर का नहीं था, लीगली मेंबर कंट्री पे बाइंडिंग नहीं था। ये मोरल और फाउंडेशनल ब्लू प्रिंट था। फ्यूचर के जो भी ह्यूमन राइट लॉ थे, जो भी मूवमेंट थे, उसके लिए एक मोरल और फाउंडेशनल ब्लू प्रिंट था। अगला है लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज, दैट इज द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि 1966 के बाद हुआ। मीन्स जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था वो बाइंडिंग नेचर का नहीं था, जिस कारण 1966 के बाद जो है कई सारे ट्रीटीज हुए जो कि ह्यूमन राइट्स को मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा जो भी डिक्लेयर किया गया था उसको बाइंडिंग नेचर का बनाने में मदद किया। सो द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से इसे जाना जाता है, मीन्स लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज को इस नाम से जाना जाता है। सो टू मेक द यूडीएचआर प्रिंसिपल लीगली इम्पोसिबल, द यूएन डेवलप्ड टू मेजर ट्रीटीज। मीन्स यूडीएचआर प्रिंसिपल्स को लीगली इम्पोसिबल करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने टू मेजर ट्रीटीज को डेवलप किया। इसमें से पहला है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, दैट इज आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट in 1966 came into force in 1766। ये जो ट्रीटी है वो 1966 में हुआ, जो कि इन्फोर्स हुआ 1976 में। That focuses on rights that protect individual liberty and participation in government, like freedom of speech, fair trial, right to vote, freedom from torture। मीन्स जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ये जो ट्रीटी थी वो इस बात पे फोकस कर रही थी कि जो इंडिविजुअल है उसकी लिबर्टी हो सके, मीन्स लिबर्टी से रिलेटेड जो लॉ राइट्स हैं उसको मिल सके, साथ ही वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, जिसके अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच, फेयर ट्रायल, राइट टू वोट और फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर जैसे राइट आते हैं। अगला जो ट्रीटी था वो ये था इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, दैट इज ICESCR, means International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, that is in 1966 and come into force in 1976। ये भी जो ट्रीटी था वो 1966 में हुआ और फोर्स में आया 1976 में। That focuses on right necessary for a decent life and well-being, such as right to work, education, health and social security। मीन्स जो ये ट्रेडी था वो जो एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, इंडिविजुअल के एक अच्छी लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट जो सारे नेसेसरी राइट्स थे उस पे इस ट्रीटी के अंतर्गत फोकस किया गया, जिसके अंतर्गत राइट टू वर्क, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी था। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। मीन्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स किस प्रकार से हुआ हमने यहाँ डिटेल में जाना और समझा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ आया है, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।